सो हैव यू एवर वंडर्ड माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों का एक्चुअल कंपटीशन आरबीआई ग्रेड बी या ग्रेड ए में कितने लोगों के साथ है और कितने लोगों के साथ नहीं है। सो इन टुडेज वीडियो गाइस आई एम गोना टेल यू कि आपका एक्चुअल कंपटीशन एक्चुअली में है क्या और कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपका कंपटीशन कभी है ही नहीं और उनके बारे में हम अननेसेसरी सोच के परेशान होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम दोनों फेजेस की बात करेंगे, फेज 1 और फेज 2, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के साथ आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फेज 1, देन देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हु गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है, जिनके साथ आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो है जो कि सिर्फ ट्रायल के लिए पेपर देने जा रहे हैं, जो कि एलिजिबल ही नहीं है फिर भी पेपर देने जा रहे हैं। लेट्स जस्ट गिव द पेपर एटीट्यूड है उनका, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके साथ तो कंपटीशन है ही नहीं। इन्होंने सोचा कि यार चलो मैं यूआर कैटेगरी से हूं, 6 अटेम्प्ट है मेरे पास, 6 तो मेरे को देने नहीं है, 2-3 ही देने, तो एक अटेम्प्ट मैं यूं ही दे देता हूं, मैं एलिजिबल तो हूं नहीं अभी। सो दीज आर द पीपल हु आर जस्ट गिविंग ट्रायल। अगर इनका फेज 1 निकल भी जाता है तो भी, फेज 2 भी निकल जाता है, इंटरव्यू निकल जाता है तो भी, ये आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे आर in fact not eligible, they are just going to give the trial paper and trust me, ट्रायल पेपर देने वालों के पेपर कभी नहीं निकलते, ठीक है। दूसरे वो हैं which are who are not putting the required effort। ये सिर्फ अभी तक बैठ के प्रोक्रास्टिनेशन ही कर रहे हैं। ये रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, रोज एक स्टडी प्लान बनाते हैं। जनवरी में मैंने 6 महीने का प्लान दिया था, देवर सेइंग कि हमें प्लान दे दो हम काम करेंगे। मार्च में अब फिर कह रहे हैं कि हमें प्लान दे दो हम काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब इसके आगे मैं आज भी एक और प्लान दे दूंगा, फिर अब ये 1 महीने बाद बोलेंगे कि हमें प्लान दे दो हम काम करेंगे। सो दीज आर द पीपल हु आर नॉट पुटिंग द रिक्वायर्ड एफर्ट which is actually required to clear this examination, and such people are also not your competition, trust me, ठीक है। तीसरे लोग वो हैं जो कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया से, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, राइट। द थर्ड कैटेगरी पीपल आर दोज हु आर very much influenced by this social media world, by this virtual world। so क्या है कि किसी आरबीआई ऑफिसर ने या फिर किसी मेरे जैसे किसी टीचर ने क्या करा, एक रील बना दी और ये बोला कि भाई आरबीआई में ऐसा है वैसा है ये है वो है। उससे जस्ट मोटिवेट हुए और एकदम से क्विक मोटिवेशन के साथ उन्होंने प्रिपरेशन सोच लिया कि चलो मैं प्रिपेयर करता हूं फॉर दिस एग्जामिनेशन, लुकिंग एट द पर्क्स एंड अलाउंसेस, लुकिंग एट द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ एन आरबीआई ऑफिसर, ठीक है। ऐसे लोग कभी एग्जाम नहीं निकाल पाते बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर। या फिर इसमें दूसरे एग्जाम्पल वो हैं जो कि सिर्फ अपने माँ बाप, दोस्त या भाई बहन के कहने पे, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या बीवी या हस्बैंड के कहने पे पेपर दे रहे हैं, कभी भी इनका एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है। और चौथे वो हैं बेचारे जो कि पढ़ तो रहे हैं पूरे एफर्ट के साथ, बट दे आर डायरेक्शनलेस, राइट। दे आर गिविंग आवर्स ऑफ स्टडीज बट दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और इन लोगों के साथ भी आपका एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल कंपटीशन नहीं है। तो ये वाले जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, ये लगभग, अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं फेज 1 में, तो लगभग 50 लोग जो है वो ऐसे ही होते हैं। आउट ऑफ 100 पीपल विच आर गिविंग फेज 1, राइट, 50% ऑफ द कैंडिडेट्स आर सच, जो कि या तो ट्रायल पेपर देने आए हैं, जो कि बिना एफर्ट के आ गए हैं, या फिर सोसाइटल प्रेशर की वजह से दे रहे हैं, या फिर जिनकी स्टडीज डायरेक्शनलेस है, ठीक है। अब आते हैं मेंस में, ठीक है। अब मेंस में देखो भाई, अगेन देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं 50% ही आपका कंपटीशन है, द पीपल हु आर गिविंग फेज 2, ठीक है, उसमें से 50% के साथ ही आपका एक्चुअल कंपटीशन है। लेट मी टेल यू हाउ। सी हमने देखा था a lot of people in फेज 1 में बहुत सारे लोग जो हैं वो यूं ही पेपर दे देते हैं, ठीक है। वो यूं ही पेपर दे आते हैं, सोचते हैं कि चलो हम बाद में पढ़ लेंगे आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ, बट एंड बाय चांस क्या होता है, उनका पेपर निकल जाता है। अब उनका सिलेबस फेज 2 का तो कंप्लीट ही नहीं है, राइट। दे हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ फेज 2, एंड as you know there is around 1 month gap between phase 1 and phase 2, so it is, my dear friends, absolutely not possible to cover the syllabus in those 20-25 or maybe 30 days and revise it and practice the answer writing and attempt the mock test and clear the phase 2. They are automatically ये eliminated है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं काफी टाइम से आरबीआई के बच्चों को, आरबीआई के कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड राइट आफ्टर फेज 1 आई ऑलवेज गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स कि सर हमारा फेज 1 तो निकल गया लेकिन फेज 2 का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो क्या करें।
कुछ मत करो भाई, आप बस जाके फेज 2 दे आओ, आपका नहीं होने वाला, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरे वो हैं जिनका सिलेबस सिर्फ एक बार कंप्लीट हुआ है। सो डू यू थिंक दैट इज इट इट इज पॉसिबल, इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू रिकॉल एवरीथिंग बाय कवरिंग द सिलेबस वंस? एक बार अगर आपने कोई बुक पढ़ ली तो क्या आप शक्तिमान है कि आपको सब कुछ याद रहेगा और आप एग्जाम में लिख भी आओगे? ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दोनों कैटेगरी के लोगों के साथ आपका कंपटीशन है ही नहीं, एंड ट्रस्ट मी देयर आर अराउंड 40-45% पीपल आर सच, ठीक है। उसके बाद ये दो कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ आपका एक्चुअल में कंपटीशन है। एक वो है जिनकी रिवीजन हो चुकी है, जिनका आंसर राइटिंग भी हो चुका है। नाउ दीज पीपल आफ्टर फेज 1 विल ओनली फोकस ऑन दी मॉक टेस्ट, एंड चौथे वो हैं जो कि रिपीटर्स हैं, जो पहले फेज 2 दे चुके हैं एंड दे डिडंट क्लियर फेज 2 विद ड्यू टू अ सर्टेन मार्जिन, ठीक है। तो एक्चुअली में कंपटीशन आपका सिर्फ इन दो लोगों से, इन दोनों कैटेगरी के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, एंड ट्रस्ट मी देयर आर अराउंड 45% पीपल सच। और ये मैं ऑब्वियसली, मेरा हो सकता है कि मेरा जो डेटा सेट है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 6 सालों में गेन किया है, राइट। तो अब मैं चलता हूँ आरटीआई रिप्लाई की तरफ, जो कि आरबीआई से हमने लिया है फॉर द ईयर 2024, ठीक है। So in 2024, my dear friends, 1,296,000 candidates applied for phase 1, out of which 67,491 candidates appeared for phase 1. Don't worry, we'll analyze this data as well. Then candidates cleared the phase 2 is just 955. Candidates appeared for phase 2 906. देखो कितने तो phase 2 के लिए appear ही नहीं हुए. And candidates cleared phase 2 is 198. ठीक है. Now let's do some analysis of this particular data. So how many candidates filled the form? How many candidates applied? 1,296,000, out of which बिना पेपर दिए ही 33% तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। 33% तो पेपर देने ही नहीं गए, यानी कि आपका कंपटीशन किससे? 67,491 से, 1,296 से तो है ही नहीं, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, दिस इज द ट्रेंड ऑफ एवरी ईयर। इन 2023, if I'm not wrong, 37% people eliminated without appearing for the examination. They just filled the form and didn't give the exam. ठीक है. Same is the case in the year 2024. 33% people eliminated. अब आते हैं phase 1 पे. Phase 1 is the elimination stage, right? Phase 1 is the elimination stage. Not only in RBI but in every examination, phase 1 is the elimination stage where the percentage of elimination is highest. So if you can see here, out of 67,491 candidates who appeared for phase 1, only 955 got selected, which means 98.6% people got eliminated. The success ratio is just 1.4%. और अगर मैं पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड देखूंगा तो एवरेज अगर मैं देखूं तो सक्सेस रेट जो है फेज 1 में दैट इज ओनली 2 to 3%, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख के घबराना नहीं, यू डोंट हैव टू वरी. Please remember what I told you in the beginning, that in the phase 1 around 50% of the people who appear for the examination are just non-serious. तो इसमें से भी 50% यानी कि लगभग 33,000 people को आप eliminate कर दो ऐसे ही. These are non-serious candidates. So your actual competition is with the 33,000 people. Actual competition आपका 33,000 लोगों से है, और फिर अगर आप percentage निकालोगे so you will have much higher percentage. You will have much चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये फैक्ट्स है, ये डेटा है, आई एग्री। लेकिन अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें, लुकिंग एट दी ट्रेंड्स कि कैसे किस तरीके के लोग पेपर देने आते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन है, ये कम हो जाएगा और चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा डेफिनेटली, राइट। बिकॉज मैंने आपको बताया आउट ऑफ अराउंड 67,000 पीपल 50% तो नॉन सीरियस ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद 955 गॉट सिलेक्टेड फॉर phase 2 and 198 got selected for interview stage, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन है? 80% eliminated. The chances of selection got increased to 20%, which is a huge number. 20% जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, which means अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, फेज 1 को बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं यार फेज 2 को हम देखेंगे अच्छे से। आपको फेज 1 को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना आपको फेज 1 को लेना है, बिकॉज यू कैन सी द एलिमिनेशन, द परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन इज हाईएस्ट एट द फेज 1,
ठीक है। और फिर इसके बाद हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड 62, वैकेंसीज कितनी थी 66 थी, बट 62 सिलेक्ट हुए, मतलब अराउंड 34% का चांसेस था आपका सिलेक्शन का। यानी कि जैसे जैसे हम एग्जामिनेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ते जाते हैं, राइट। द फेज 1 इज द बिगेस्ट हर्डल माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स को भी सेक्शनल कट ऑफ की वजह से एलिमिनेट होना पड़ता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल who scored more than 80 marks, who scored more than 90 marks, but they didn't get select because of sectional cutoffs, ठीक है। तो आपको पूरा बहुत अच्छे से फोकस करना है। So guys, this was all which I wanted to discuss in this particular video. इन नंबर्स को ध्यान में रखो, आपका एक्चुअल कंपटीशन क्या है अब आपको पता चल गया होगा आई बिलीव, और इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड प्लीज डू नॉट टेक दिस एग्जाम लाइटली. It is difficult, but it is not as difficult as you think if you have a right strategy. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.